शांतिपुर नाम का ये गांव उत्तर भारत के हरे भरे खेतों के बीच बसा था। यहाँ की हवा में गेहूं की बालियों और गोबर के उपलों की महक रची बसी थी। जीवन की गति धीमी थी और लोगों की जरूरतें भी सीमित थीं। दाल चावल सब्जी रोटी, बस इतना ही। लेकिन इसी गांव के एक नौजवान रामू के दिल में एक तूफान पल रहा था। उसने दिल्ली की एक भीड़-भाड़ वाली गली के ढाबे में बरसों काम किया था। वहां उसने सीखा था कि कैसे साधारण अंडों को मसालों की कलाकारी से एक यादगार व्यंजन यानी अंडा करी में बदला जाता है। ये ढाबा स्टाइल करी तेल में लिपटी, गाढ़ी तरी वाली और मिर्च की हल्की चुभन लिए होती थी, जो ठंडी रोटी के साथ स्वर्ग जैसी लगती थी। जब रामू गांव लौटा तो उसने अपने पुश्तैनी आंगन के किनारे एक छोटी सी दुकान बनाने का फैसला किया। उसने दुकान का नाम रखा रामू का तीखा तवा। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया। अरे रामू, गांव में कौन खाएगा इतनी मिर्च वाली अंडा करी? यहाँ तो लोग पेट भर दाल रोटी खाते हैं। सरपंच ने हंसते हुए कहा। मुखिया जी, स्वाद सिर्फ पेट नहीं भरता, ये दिल को भी खुश करता है। रामू ने पहले दिन दुकान खोली। उसने चूल्हे पर लकड़ी डाली और आग जलाई। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी गांव के लोगों का संकोच तोड़ना। रामू को याद था कि उसकी दादी एक बार रसोई में मसाले भूनते हुए कहा करती थी, बेटा, मसाला आग से नहीं सब्र से भुनता है, तभी उसमें स्वाद आता है। इसी सब्र को याद कर रामू ने अपनी करी बनाना शुरू किया। उसने पहले अंडों को उबालकर हल्का सुनहरा होने तक तला। फिर उसने बारीक पिसे हुए देसी प्याज, अदरक और लहसुन को सरसों के तेल में धीमी आंच पर पकाया। ये भुनने की प्रक्रिया घंटों चली, जब तक कि प्याज का रंग गहरा भूरा न हो गया और तेल छोड़ने न लगा। जब उसने हल्दी, धनिया और कश्मीरी लाल मिर्च का मिश्रण डाला तो मसालों की महक इतनी जोरदार और लुभावनी थी कि गांव के चौक तक पहुंच गई। लेकिन जब उसने पहली थाली लगाई तो ग्राहक सिर्फ दो थे, एक जिज्ञासु बच्चा और दूसरा गांव का सबसे बूढ़ा और रूढ़िवादी व्यक्ति धर्म काका। धर्म काका ने संदेह भरी नजरों से तरी की लाल रंगत को देखा। ये इतनी लाल क्यों है रामू? इतना तेल क्यों है? रामू ने बड़ी विनम्रता से कहा, काका, ये तेल नहीं मसालों का रंग है। एक बार खाइए, ये केवल तीखी नहीं स्वाद से भरी है। धर्म काका ने पहला कौर लिया और उनकी आंखों में पानी आ गया। वो तीखापन नहीं था, बल्कि स्वाद का एक ऐसा गहरा एहसास था जो उन्हें बरसों पहले माँ के हाथों के खाने की याद दिला गया। रामू, इस स्वाद में तो जवानी का जोश है। काका ने अपनी रोटियां तरी में डुबोते हुए कहा। धर्म काका की सकारात्मक प्रतिक्रिया एक चिंगारी बन गई। उनकी बात सुनकर धीरे धीरे लोग रामू की दुकान पर आने लगे। रामू जानता था कि उसका गुप्त हथियार केवल मिर्च नहीं है। वो करी में थोड़ा सा भुना हुआ बेसन और टमाटर की प्यूरी का इस्तेमाल करता था, जो तरी को एक गाढ़ापन और मलाईदार टेक्सचर देता था। साथ ही वो हर ऑर्डर पर ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया और अदरक के लच्छे डालता था, जिससे स्वाद और ताजगी बढ़ जाती थी। कुछ ही हफ्तों में रामू का तीखा तवा गांव के सामाजिक केंद्र में बदल गया। किसान यहाँ दिन भर की मेहनत के बाद आते और गर्मा गर्म अंडा करी के साथ रोटी खाते। शाम को यहाँ युवक बैठकर दुनियादारी की बातें करते। रामू की सफलता ने गांव के बाकी लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने देखा कि शहर की नकल करना जरूरी नहीं है, बल्कि अपनी कुशलता और स्वाद पर भरोसा करना जरूरी है। रामू ने अपने चूल्हे की ओर देखा, जिस पर अब हमेशा आग जलती रहती थी। वो एक छोटा पर संतुष्ट व्यक्ति था। उसने केवल एक व्यंजन नहीं बेचा था, उसने शांतिपुर के लोगों को एक नया स्वाद दिया था। और सबसे बड़ी बात, उसने उन्हें ये सिखाया था कि किसी भी जुनून को अगर ईमानदारी से किया जाए तो वो सफल जरूर होता है। अब जब दूर से कोई शांतिपुर आता तो गांव की धीमी हवा में सरसों के तेल और अंडा करी के मसालों की एक तेज चटपटी खुशबू तैरती हुई महसूस होती। ये खुशबू केवल रामू की सफलता की नहीं, बल्कि एक सपने के पूरे होने की खुशी की थी।